15 में फाइंड आपको करना है, फाइंड आउट ये a² माइनस 5a प्लस 6i, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई का ये शो कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपने पहले पढ़ रखी होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये 2×2 की मैट्रिक्स होती है, और उसके बाद 3×3 की 1 0 0 1 0 0 0 1, ये 3×3 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें आई का मतलब वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो ए आपको दे रखा है, तो आपको a² की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ए आपको गिवन है, आई आपकी वो मैट्रिक्स हो, ये 3×3 की है, तो हमें यही 3×3 की ही मैट्रिक्स यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a² की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a² के लिए a इंटू ए करना पड़ेगा। तो a मैट्रिक्स 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, देन 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ये आप मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का फाइंड आउट करेंगे, वही a² की वैल्यू होगी। तो इसमें सिंपली उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, देन 0 प्लस 1। अब इस रो का इसमें मल्टीप्लाई, तो 2, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू ये भी 0 -1 इसमें, तो 2 प्लस 0 प्लस 0, ये वैल्यू आ जाएगी। इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें, और ये 0 0 आ गया। अब उसके बाद सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, देन थर्ड कॉलम में। तो ये 2 2 जा 4, देन प्लस कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 2, देन प्लस 3 इंटू 1 3। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू -1 -3। इसी तरह से इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2, देन 3, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 0, ये 0 आ गया, 1। अब उसके बाद इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, देन सेकेंड, देन थर्ड कॉलम में। तो 1 इंटू 2 2, देन -1 इंटू 2, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2। इसी तरह से 0 इंटू 1 0, देन 1 इंटू 0 0 हो गया, देन -1 इंटू 1, तो ये -1, 0 इंटू -1, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 0, ये कितना हो गया, 5, और ये -1 2, ये कितना, 4 + 2 6 + 3 9, ये -2, यहाँ पे 5, ये 0 हो जाएगा, प्लस का 2 -2, ये कैंसिल होके 0 -1, देन -2। तो ये a² की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो हमें निकालना है a² माइनस 5a प्लस 6i। a² की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की है, तो यहाँ पे ये पुट कर देते हैं। 590 -1 -2 देन -1 देन 2, और ये 5 है, 2 5 -2 2 5 -2 -5, a की वैल्यू एज इट इज़ 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 प्लस 6 1 0 0,
0 1 0 1, ये आपकी आई। अब उसके बाद इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और 6 का भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इनको पहले कर लेते हैं। तो 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 माइनस 5 2 जा 10 0 5 10 5 15 देन 5 -5 0। ये 5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, इस मैट्रिक्स में, प्लस 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 0 0 0 6 0 मल्टीप्लाई 6 का होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं इनको। आप चाहो तो दोनों, इन दो को पहले सॉल्व कर लो, चाहे सभी को। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ऐसा करो, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो आसान पड़ेगा आप लोगों को। एक साथ भी कर सकते हो। तो 5 -10 तो -5 बचेगा, देन -1 और -0 तो ये -1 वैल्यू। 2 -5 2 -5 -3। 9 -10 9 -10 -1 -2 -5 तो -7। देन 5 -15 -10 0 -5 -5 -1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 तो -1 + 5 तो कितना हो गया 4, प्लस का 4 बचेगा। -2 -0 मतलब -2 प्लस 6 0 0 0 6 0 6, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो आगे, -5 + 6 कितना हुआ, -5 + 6 1 बचेगा, -1 + 0 -1 -3 + 0 -3 -1 + 0 तो ये -1 -7 + 6 कितना बचा, -1 -10 + 0 -10 -5 + 0 -5 4 + 0 4 -2 + 6 कितना हुआ 4, प्लस का 4। तो ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी, a² - 5a + 6i। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का। नंबर 16 में क्या है कि ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो ए मैट्रिक्स से प्रूव करना है आपको a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। 0 का मतलब ये नल मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी वो 0 0 में होगी, तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये सबसे पहले तो हमें a गिवन है तो a² निकालना पड़ेगा, a², उसके बाद a³ निकालना पड़ेगा। तो a की वैल्यू तो हमें मालूम है, i की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पुट कर देंगे, तो इसकी a² और a³ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम a² की वैल्यू निकालते हैं। तो a² के लिए a × a, तो a मैट्रिक्स हमें मालूम है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दी और इस ए की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 × 1 1 + 0 × 0 0 2 × 2 4। इसी तरह फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 1 × 0 0 0 × 2 0 2 × 0 तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसको इस रो का इसमें सेकेंड कॉलम में हो चुका, उसके बाद थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2
0 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, देन 0, देन 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0, देन 1 इंटू 2, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, देन 2 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 यहाँ पे। इसी तरह से सेकेंड रो का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम में, तो 0 इंटू 2, ये 2 0 हो जाएगा। इसी तरह से 2 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू 3 प्लस 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 2, देन 0 इंटू ये 0, 3 2 जा 6, इसका भी इसमें मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0। इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, देन 0 प्लस 3, 3 3 जा 9 आ जाएगा आपका। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई किया 4, 0 इंटू ये 0 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 4 प्लस 1 5, देन 0, देन 8 2 4 5 8 0, 9 प्लस 4 13, तो ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, तो ए क्यूब की वैल्यू देखो क्या आएगी, ए क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आप ए स्क्वायर इंटू ए कर दीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू में मालूम है ये है, तो क्या हो जाएगी ये 5 2 8 0 4 0 8 5 13, देन ए की वैल्यू कितनी है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये वैल्यू आ गई। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब की वैल्यू में मिल जाएगी। देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो ये 5 हो जाएगा, देन प्लस 0 8 2 जा 16, इसमें मल्टीप्लाई 0, देन 0 प्लस 0, उसके बाद 5 2 जा 10, ये 2 है, 5 2 जा 10 प्लस 0 24, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस 0 प्लस 10 0 प्लस 8 प्लस 0 4 प्लस 2 2 जा 4 2 2 जा 4, और ये प्लस 4 प्लस 15। इसी तरह से यहाँ भी 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 हो गया, 8 प्लस मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, देन 0 प्लस 13 2 जा 26। अब इस रो का इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 0 प्लस कितना हो जाएगा 2, नहीं सॉरी 0 हो जाएगा यहाँ भी, क्योंकि 8 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। उसके बाद इस रो का इसमें मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा 16 प्लस 0, 13 3 जा ये 39। तो इस तरह से हमने ए क्यूब की वैल्यू आपको ए क्यूब की वैल्यू निकाली। ए क्यूब की वैल्यू, अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 21, 16 प्लस 5 21, 0 34 2 सॉरी ये 12, 2 प्लस 10
12 हो जाएगा। ये 8 आपका हो जाएगा 8, देन ये 8, ये 23 हो जाएगा, 4 4 8, ये देन सॉरी, हाँ ठीक है, ये 23 हो जाएगा। उसके बाद ये 34 0, ये आपका 9 + 6 15 55 हो गया। तो ए क्यूब की वैल्यू हमने ये निकाल दी। अब उसके बाद इसमें ए क्यूब में वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे तो ए क्यूब की वैल्यू यही है 21, ये ए क्यूब माइनस 6a² है ना। ए क्यूब की पहले पुट करते हैं 34 0 8 0 34 23 55 माइनस 6 a² की वैल्यू ये आई आपकी, देन 5 2 8 0 4 0 8 5 13, देन प्लस 7a, प्लस ए की वैल्यू ए कितना है, ये रहा, तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3। उसके बाद प्लस 2 i, मतलब 1 0 0 1 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए इस इक्वेशन में हमने वैल्यू ये सारी पुट कर दी। अब उसके बाद इनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से 21 12 34, ये 21 है, 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस 6 का मल्टीप्लाई इसमें किया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 0 48 12 24 30 0 देन 78। 6 का हमने मल्टीप्लाई सभी में कर दिया। उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 7 0 14 0 14 7 देन 14 0 21 प्लस 2 0 0 0 2 0, ये वैल्यू आ गई। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 माइनस 30 कितना हो गया, -9, और 0 माइनस 0 ये तो 0 हो जाएगा। 34 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 14 किसका, माइनस का 14। 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 माइनस का 16 होगा। 23 माइनस 30 माइनस 7, 34 माइनस 48, तो ये आपका 14 हो जाएगा, वो भी माइनस का होगा। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 55 माइनस 78, तो यहाँ भी माइनस की वैल्यू बचेगी, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 23 बचेगा। प्लस अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, 7 + 2 ये 9 हो गया। उसके बाद 0 14 प्लस ये 14 हो जाएगा। 0 + 0 14 + 2 16, 7 + 0 14 प्लस ये 14 हो जाएगा। 0 + 0 21 + 2 ये 23। देखिए ये -9 + 9, ये तो 0 + 0 -14
प्लस 14, 0 प्लस 0, माइनस 16 प्लस 16, माइनस 7 प्लस 7, माइनस 14 प्लस 14, 0 प्लस 0, देन माइनस 23 प्लस 23। अब ये वैल्यू हो जाएगी, देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इधर यहाँ भी 0 और इधर भी 0, यहाँ इधर यहाँ भी 0, ये तो ये नल मैट्रिक्स आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, नल मैट्रिक्स। तो आपकी ये राइट हैंड साइड आ गई। यही हमें प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या है, ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है 3 4 -2 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दे रखी 2/2 की। इसी तरह से अब के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और उसके लिए आपको इक्वेशन दे रखी है। ये कंडीशन दी हुई है, इसमें हमें पुट करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे हम करते हैं। सब इसमें इसके अकॉर्डिंग हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए स्क्वायर सबसे पहले हम निकालते हैं। ए स्क्वायर ए इंटू ए, 3 4 -2 -2, 3 4 -2 -2, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9 प्लस ये हो जाएगा -8, -4 इंटू -2 इंटू 4 -8। इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस देन माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 4 हो जाएगा। देन अब इसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12 प्लस -2 इंटू 4 -8। अब इसका इसमें सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4 -8 प्लस देन -2 इंटू -2 प्लस 4, ये आ गया 9 -8 1 -4 प्लस 6 -6 प्लस 4 -2 12 -8 4 -8 प्लस 4 -4। ये वैल्यू आपकी आ गई ए स्क्वायर आ गई। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट करो इसकी, तो क्या मैट्रिक्स हो जाएगी 1 4 -2 -4 के ए की वैल्यू क्या है 3 4 -2 -2 -2 1 0 1, तो 1 4 -2 -4 के का मल्टीप्लाई, तो 3k -2k 4k -2k, इसमें मल्टीप्लाई तो 2 0 0 2, ये आ गया। उसके बाद 1 4 -2 -4 3k -2 3k -2, उसके बाद -2k -0, तो ये -2k ही रहेगा। देन 4k -0, तो ये 4k होगा। देन -2k -2, ये आ जाएगा। अब इसको कंपेयर कर दूं बाई तो क्या करेंगे, तो 1 = 3k -2, 3 इस एलिमेंट को इसके इक्वल करेंगे तो 1 = 3k -2, तो 1 + 2 = 3k, देन 3k = 1,
तो के की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से हमने निकाली तो 1 आ गई। अब इसके बाद यहाँ से तो -2k इज़ इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो k इज़ इक्वल टू 2/2, तो k की वैल्यू यहाँ से भी 1 आ गई। उसके बाद 4k इज़ इक्वल टू 4, देन k की वैल्यू यहाँ भी 1 आ जाएगी, इससे निकालेंगे। अब देखो आगे भी निकालते हैं, तो 2k - 2 इज़ इक्वल टू -4, देन -2k, देन -4 + 2, ये उधर जाके प्लस का 2, देन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज़ इक्वल टू। तो किसी भी केस में अगर आप वैल्यू निकालोगे k की तो 1 वैल्यू आ रही सभी में। अगर किसी भी एक में अगर डिफरेंट वैल्यू k की वैल्यू आ जाती तो k की वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, होती नहीं वो k की वैल्यू। तो k की वैल्यू आपकी, अब हम फाइनल कंक्लूजन इसका लिख सकते हैं कि k की वैल्यू जो रहेगी वो 1 रहेगी। यही आंसर है आपका। k की वैल्यू हमें निकालनी थी, ए मैट्रिक्स उसके लिए दे रखी थी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, तो इसमें पुट करके हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ a इज इक्वल टू 0 - 10 α/2, 10 α/2 0, एंड ये एक मैट्रिक्स A दे रखी है, एंड I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सो दैट I + A इज इक्वल टू I - A cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो हमें यहाँ पे इसको प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है। उसके लिए ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और आई आपको बोला गया है कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व करते हैं। तो LHS आपका क्या है, I + A। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये 2/2 की, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 0 0 1 ये रही होगी। देन प्लस A 0 माइनस 10 α/2 10 α/2 0। हम ऐसा करते हैं, 10 α/2 को हम लेट कर लेते हैं, कुछ वैल्यू मान लेते हैं कि 10 α/2 इज़ इक्वल टू t मान लेते हैं। हमने इसको लेट कर लिया कि यह 10 α/2 इज़ इक्वल टू t, और फिर बाद में जहाँ भी t होगा हम उसकी जगह 10 α/2 पुट कर देंगे। तो ये जो निकल के आएगी वैल्यू 1 0 0 1, इसमें अगर हम t इसकी जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -t यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ t यहाँ 0, तो 1 + 0 1, 0 प्लस -t हो गया, 0 + t ये t आ गया, तो 1 + 0 ये 1 आ गया। ये LHS हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद RHS की वैल्यू आई। RHS कैसे निकालेंगे, तो RHS पहले निकालने से पहले कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। RHS में जैसे cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा ये वैल्यू दे रखी है, तो इसका एक tan फॉर्म होता है। अगर हम cos अल्फ़ा का tan फॉर्म देखें तो ये इसका tan फॉर्म क्या होगा, इसका tan फॉर्म 1 - tan स्क्वायर α/2 देन 1 + tan स्क्वायर α/2 ये होता है। तो cos को tan के फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, जो भी एंगल होगा वो हाफ हो जाएगा। अब tan α/2 की जगह हम t की वैल्यू पुट करें तो 1 - t स्क्वायर, ये स्क्वायर है इसका तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, देन 1 + t स्क्वायर, ये cos अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इसी तरह sin अल्फ़ा को भी tan फॉर्म में लिख सकते हैं। sin अल्फ़ा का भी एक tan फॉर्म होता है, क्या होता है, 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2।
तो tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है t, तो इसकी जगह हम t पुट कर दें, 2t देन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे उसमें। अब देखिए RHS को लिखते हैं i माइनस ए, सबसे पहले i माइनस ए की वैल्यू आप निकाल दो, फिर बाद में हम पुट कर देंगे उसमें। i माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 देन माइनस, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अगर हम 0 माइनस टी देन t प्लस 0, तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0, तो 0 माइनस ये t हो जाएगा, देन 0 माइनस टी, तो माइनस टी, देन 1 माइनस 0 ये 1, i माइनस ए। अब उसके बाद इसमें भी अब यहाँ पे पुट करते हैं, ये आपकी RHS यहाँ से निकली, RHS आपकी होगी i माइनस ए देन कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये आपकी RHS है। यहाँ से RHS आपकी स्टार्ट हुई, तो 1 i माइनस ए की वैल्यू माइनस टी देन 1 कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने ये निकाली, तो 1 माइनस टी स्क्वायर देन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर देन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब उसके बाद साइन अल्फ़ा की वैल्यू 2t माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन अल्फ़ा की जगह 2t देन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस अल्फ़ा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर। ये अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर सभी में ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो इसको कॉमन लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देन 1 माइनस टी 1 देन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, यहाँ भी 2t बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा आपका ये। उसके बाद t का इसमें मल्टीप्लाई प्लस 2t स्क्वायर, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू माइनस 2 देन माइनस 2t स्क्वायर। अब इसके बाद t का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस t माइनस टी क्यू, माइनस t का इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस t प्लस टी क्यूब। उसके बाद इसका जब हमने फर्स्ट सेकेंड रो है, ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, तो माइनस टी का जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस टी प्लस टी क्यूब हो गया। उसके बाद 1 का इसमें प्लस 2t। इसके बाद सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो माइनस टी माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये 2t स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस का t स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, इसका जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2t आएगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, 1 ये माइनस का 2t रहेगा, उसके बाद t माइनस, हाँ ठीक है, माइनस टी क्यूब। इसी तरह यहाँ भी ये t प्लस टी क्यूब, 2t माइनस टी
तो ये t बचेगा, t प्लस टी क्यूब, यहाँ पे ये टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे माइनस टी कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे t कॉमन आएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इस तरह से। अब इस मैट्रिक्स में देखो 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 प्लस टी स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में सभी के साथ कॉमन आ जाएगा, देन 1 माइनस टी, टी 1, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब देखो क्या बचा यहाँ पे, 1 टी, ये बचेगा आपका 1 टी माइनस टी 1। हम यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी 1 माइनस टी, टी 1, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड भी आपकी यही है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो आपकी देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS हो गई, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद नेक्स्ट 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहता है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मीन्स एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपीज़ हैं, अब उसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए वो 2 तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, 2 तरह के बॉन्ड्स हैं। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, मीन्स पहला जो बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट पे कर रहा है 1 साल में, 1 ईयर में। एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो सेकेंड बॉन्ड है वो 7% पे कर रहा है 1 साल 1 ईयर में। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज़ 30,000, हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज़ अमोंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मतलब उन रुपीज़ को किस तरीके से वो डिवाइड करे। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,800 रुपीज़, या सेकेंड कंडीशन में 2,000 रुपीज़। मीन्स वो कह रहा है कि 30,000 रुपीज़ उसके पास हैं और उसको 2 तरह के बॉन्ड्स में उनको इन्वेस्ट करना है। एक बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे पे मिल रहा है 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो किस तरीके से इनको इन्वेस्ट करे, इस अमाउंट को किस तरीके से डिवाइड करे। मीन्स 30,000 को कि कुछ इसमें इन्वेस्ट कर दे 30,000 में से और कुछ इसमें इन्वेस्ट कर दे, तो उसको 1,800 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट मिले। और सेकेंड कंडीशन में उसने कहा है कि और वो कितनी मनी किस किस तरीके से इन्वेस्ट करे, 30,000 को डिवाइड करे कि उसको 2,000 रुपीज़ बाद में इंटरेस्ट मिले उसको। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में अब देखो 1,800 जो मतलब 1,800 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए टोटल। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट के लिए हमें 1,800 मिलना चाहिए। तो 30,000 रुपीज़ जो टोटल उसके पास हैं 30,000 रुपीज़, हम मान लेते हैं कि उस कुछ अमाउंट एक्स रुपीज़ जो है वो एक्स रुपीज़ इसमें से वो पे कर दे फर्स्ट बॉन्ड में।
फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दे, मतलब इन्वेस्ट कर दे इसमें। अब इसमें कितना ब्याज मिल रहा है उसको? 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर वो x इसमें से इन्वेस्ट इसमें कर देगा तो कितना बचा है अमाउंट? 30,000 माइनस x, इतना अमाउंट बचा। अब ये सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, अब उसमें इंटरेस्ट पर ईयर कितना मिल रहा है? 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे लिखोगे? 1800, देखो आप इधर देखो, 1800 उसको टोटल अमाउंट मिलना चाहिए, टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसने पहली कंडीशन बोली है। तो 1800, अब ये एक देखो एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो कब आएगा सिंगल एलिमेंट? मीन्स अगर अब ये सिंगल एलिमेंट का मतलब A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी ये एक सिंगल एलिमेंट आएगा। फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट रो हम देखते हैं, फर्स्ट रो हम बना लेते हैं। फर्स्ट रो हम मान लेते हैं एक x अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, एक 30,000 माइनस x, इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ये एक सिंगल रो हो गई। अब उसके बाद एक कॉलम होना चाहिए। अब यहाँ पे कितने परसेंट? 5% उसको मिल रहा है इस पे, और इस पे 7% मिल रहा है। तो यहाँ तो वैल्यू ये सब रुपीज़ में दे रखी है, तो हम परसेंटेज में तो यहाँ लिख नहीं सकते। तो 5/100 तो 0.05 हो जाएगा। देन 7/100 0.07, तो यहाँ वैल्यू लिख दो आप, ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये दो मैट्रिक्स मिल गई आपको। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू, तो ये आ जाएगा 0.05x, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस 0.07 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 1800 के इक्वल होना चाहिए। तो 0.05x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा, ये कितना हो गया? 7 3 जा 21 कितनी ज़ीरो है? 4 0, 1 2 3 4, पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? 1 2, यहाँ पे ये आ जाएगा 2100 माइनस 0.07x इज इक्वल टू 1800। अब 0.05x और ये माइनस का है तो कितना बचेगा? माइनस का 0.02x बचा, इज इक्वल टू 1800 माइनस ये कितना है? 2100, 0.02x इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे? माइनस आपका 300 बचेगा यहाँ पे। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, देन x इज इक्वल टू 300 अपॉन 0.02। अब यहाँ से जब पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे ये 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ेंगी, तो 30,000 अपॉन 2 ये हो जाएगा 15,000। तो x इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़, ये आ गया आपका। और ये आपका फर्स्ट अमाउंट हो गया। जो फर्स्ट अमाउंट वो लगाएगा फर्स्ट बॉन्ड में, वो 15,000 रुपये लगाए उसमें, और उसके बाद सेकेंड अमाउंट क्या आ जाएगा? वो है 30,000 माइनस x, मतलब 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000। तो यहाँ पे ये आंसर आपका निकल के आ गया कि अगर उसको 1800 इंटरेस्ट चाहिए उसको दोनों बॉन्ड से, तो पहले बॉन्ड्स में फर्स्ट बॉन्ड में वो 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे और सेकेंड बॉन्ड में
बी 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे तब जाके उसको 1800 इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कब, जब 5% और 7% इंटरेस्ट होगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ए पार्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 2000 रुपीज़ इंटरेस्ट चाहिए। अगर उसको 2000 रुपीज़ इंटरेस्ट चाहिए तो आपकी ये प्रोसेस तो यही चलती रहेगी, बस यहाँ 1800 की जगह यहाँ पे 2000 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसको 2000 रुपीज़ इंटरेस्ट चाहिए था। यहाँ भी 2000 रुपीज़ हो गया, इधर पे यहाँ भी 2000 रुपीज़ हो जाएगा। तो कितना बचा है अमाउंट यहाँ पे, 2000 माइनस का, अब यहाँ पे माइनस का 100 रुपीज़, ये माइनस 100 हुआ यहाँ पे जब माइनस किया, तो ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। x इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.02, इस पॉइंट को कैंसिल किया, 2 0 पड़ जाएंगी, तो ये 2 5 जा 5000 रुपीज़। मीन्स जो फर्स्ट अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा, फर्स्ट अमाउंट जो इन्वेस्ट करेगा 30,000 में से, वो आपका 5000 रुपीज़ होगा जो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। अब सेकेंड जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा वो कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 25,000। 25,000 ठीक। तो फर्स्ट बॉन्ड में 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा, सेकेंड अमाउंट जो सेकेंड बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट करेगा 25,000 रुपीज़, तब जाके उसको 2000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। तो आई थिंक ये इसका जो सेकेंड पार्ट है 19 क्वेश्चन का वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 20th क्वेश्चन करते हैं। 20th, तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़, द बुक शॉप, एक बुक शॉप है एक स्कूल में, तो ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स, उसके पास 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 दर्जन फिजिक्स बुक्स हैं, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। देयर सेलिंग प्राइजेज आर 80 रुपीज़, 10 रुपीज़, 40 रुपीज़ ईच रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप will receive from selling all the books using matrix algebra। उसके पास 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स हैं, एक बुक शॉप है, उसके पास 8 दर्जन फिजिक्स बुक्स हैं और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। और जो बुक्स की कीमत है, जो केमिस्ट्री बुक की कीमत है वो 80 रुपीज़ है, मतलब 1 बुक की कीमत दे रखी है, प्राइस दे रखा 80 रुपये। इसी तरह से एक 1 फिजिक्स बुक की कीमत जो है 60 रुपीज़ और इकोनॉमिक्स बुक की प्राइस दे रखी 40 रुपीज़ सिंगल बुक की। तो अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स, अगर सारी बुक्स सभी जितनी भी हैं वो सेल कर देगा तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना आएगा, वो ये कह रहा है। तो टोटल अमाउंट मतलब एक सिंगल अमाउंट हमें चाहिए, सिंगल अमाउंट का मतलब एक सिंगल एलिमेंट होगा तो A11 मीन्स उसमें एक रो होगी, एक मैट्रिक्स बनेगी एक सिंगल रो की और एक मैट्रिक्स बनेगी उसके प्राइस की। तो यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स हैं, तो 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं बुक्स में। तो 1 दर्जन में 12 होती हैं, तो ये 120
केमिस्ट्री बुक्स हो जाएंगी। उसके बाद जो केमिस्ट्री बुक्स हैं वो टोटल 120 हैं। इसी तरह से 8 दर्जन, देन 8 इंटू 12 96 फिजिक्स बुक्स हैं उसके पास। देन 10 दर्जन, 10 इंटू 12 120। अब 120 उसके पास कितनी, 120 कौन सी बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स बुक है। और इसकी प्राइस दे रखी, वन बुक की 80 रुपीज़ है और इसकी 40 रुपीज़ वन बुक की, मतलब 60, इसकी 60, इसकी। अब देखो किस तरीके से लिखेंगे, 120 96 120। प्राइस क्या दिया हुआ है, 80 60 देन 40। अब टोटल हमें अमाउंट चाहिए, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 इंटू 80, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ये 96 100 इतना हो जाएगा। और ये 6 6 जा 36 3 और ये 57 इतना आ जाएगा, प्लस 4800 ये वैल्यू आएगी। अब इसको प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 देन 6 ये आ जाएगा प्लस 4800। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर, ये आ जाएगा 20160, इतना अमाउंट आएगा। तो इतने रुपीज़ उसको मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है जो कंप्लीट हो गया। टोटल उसको इतना अमाउंट रिसीव होगा। नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं कि x का जो ऑर्डर है वो हमें दिया हुआ है। x का ऑर्डर क्या है, 2/n। जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/n और y मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/k। z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/p और w मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n/3 और p मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है p/k। ये दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन मतलब इसमें कौन सी रिस्ट्रिक्शन होगी वो इस पर उसके लिए वैलिड होगी। तो आप बताइए py प्लस wy। अब p मैट्रिक्स है, अगर p मैट्रिक्स ये है तो इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है p मैट्रिक्स का, py k और y मैट्रिक्स है तो y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, y ये रहा, इसका ऑर्डर है 3/k प्लस w मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है n/3। w मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/3 और y मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/k। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये आपकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन तो मिल गया कि k की वैल्यू 3 होनी चाहिए। यहाँ पे 3 ये इक्वल है। तो देखो इस मैट्रिक्स, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर होगा p/k प्लस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n/k आएगा। अब ये एडिशन की कंडीशन है। एडिशन में क्या मैंने बताया था कि सेम ऑर्डर होना चाहिए।
तो पी वाई के है एन वाई के, बट यहाँ पे पी वाई के है ये एन वाई के, तो मतलब p इज इक्वल टू एन होना चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल है। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन यहाँ से क्या मिली कि p इज इक्वल टू एन होगा, तभी ये ऐड हम कर सकते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, एक तो आपका k इज़ इक्वल टू 3 होना चाहिए और p इज़ इक्वल टू n होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ये सही है, करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें ये बोला है कि इफ़ n इज़ इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, 7x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/n माइनस 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/p, 2/p। अब इस केस में देखो, अब ये तो माइनस में है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। अब ये डिफरेंस इस दो मैट्रिक्स का तभी हम निकाल सकते हैं जब सेम ऑर्डर हो। ये तो आपका है इक्वल, उसके बाद n इज इक्वल टू p होना चाहिए, n इज इक्वल टू p होना चाहिए। या तो ऑर्डर आपका हो सकता है, या तो आंसर आपका 2/n हो सकता है, ऑर्डर जो मैट्रिक्स आएगी, या तो p हो सकता है। मतलब जो आपका रिजल्टेंट आएगा, जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर या तो 2/n होगा या तो 2/p होगा। तो इसमें आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही, ये तो p/2 है, ये हो नहीं सकता। 2/n यही होगा, n/3 ये नहीं हो सकता, p/n ये भी नहीं हो सकता। तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो एक्सरसाइज 3.3 के करने से पहले आपको आने चाहिए, वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।